Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईसीटी का जो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिया है. इसमें आज का ये हमारा पार्ट 2 है. इसको हम एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं पहले क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग का कहा है, यानी दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट 1 और दूसरे बॉक्स में लिस्ट 2 दी गई है. एक लिस्ट 1 दी गई है और दूसरी लिस्ट 2 दी गई है. लिस्ट 1 में दिया गया है कि इंटरनेट कनेक्शन वेज, यानी इंटरनेट जो कनेक्शन होता है उसके अलग अलग तरीके दिए गए हैं, और दूसरी लिस्ट में इसके फीचर्स वगैरह दिए गए हैं. तो इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मिलता है. तो फ्रेंड्स अगर सबसे पहले बात करें डायल अप कनेक्शन की, एक बात बता दें फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप पहले क्वेश्चन को अपने एंड पे सॉल्व करिए, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखिए, तभी इस वीडियो का ज्यादा आपको फायदा मिल सकेगा. क्योंकि आप खुद एफर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड. आप पहले खुद एफर्ट करिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखिए. तो देखते हैं फ्रेंड्स डायल अप कनेक्शन क्या होता है. तो फ्रेंड्स डायल अप कनेक्शन जो होता है, स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर इन द नेटवर्क, यानी जब एक कई कंप्यूटर, मतलब बहुत एक लिमिटेड नंबर में जब कंप्यूटर जो होते हैं एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे डायल अप कनेक्शन कहा जाता है. तो ऑप्शन ये जो हमारा दूसरा है इससे ये मैच करता है. ए का जो दूसरा हो जाएगा. वाईफाई ब्रॉडबैंड क्या होता है. तो फ्रेंड वाईफाई ब्रॉडबैंड तो है, लेकिन ये वायरलेस है, यानी मतलब तार वगैरह से जुड़ा नहीं होता है, वाईफाई होता है. तो ये फ्रेंड इसका जो हो जाएगा पांचवा हो जाएगा जो वायरलेस मॉडेम होता है, वायरलेस मॉडेम हो जाता है. तो बी का पांचवा हो जाता है. हम ऑप्शन में देखते हैं, और ए का दूसरा हो गया ऑप्शन ए में, और बी का पांचवा हो गया. और तो बी में भी ऐसे ही दिया गया है, ए का 1 हो गया, बी का पांचवा हो गया. अब इसमें देखना है कि सी में 1 है या सी में 2 है. तो फ्रेंड ब्रॉडबैंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. ब्रॉडबैंड जो होता है एक हाई स्पीड इंटरनेट होता है, हाई स्पीड इंटरनेट होता है, यानी सी का पहला हो गया तो सी का यहाँ पहला हो जाएगा. और जबकि हमारा आंसर यहीं से मिल जाता है, ऑप्शन ए सही है. लेकिन फिर भी अगर डी को देखते हैं तो डी में क्या कहा गया कि लीज्ड लाइन का मतलब होता है फ्रेंड जो अनइंटरप्टेड अफेक्टेड बाय वेदर पैटर्न, यानी मौसम कैसा भी हो, जो लाइन होती है इंटरनेट होता है इसमें कोई इंटरप्टेड नहीं होता है. ये चीज़ें जो होती हैं मतलब अनइंटरप्टेड होती हैं, इस पे मौसम वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर बात करते हैं फ्रेंड सैटेलाइट की, जो कि हमारा जो लीस्ट लाइन होता है वो तीसरे से मैच करता है. और सैटेलाइट जो होती है एक ये कनेक्शन होती है अफेक्टेड बाय वेदर पैटर्न, यानी वेदर पैटर्न से अफेक्टेड. जैसा कि आप लोग जानते हैं एक सैटेलाइट जो होती है वो ऑर्बिट में होती है और वो मौसम वगैरह से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां वगैरह होती है उसको बताती है. इस वजह से जो इससे इंटरनेट कनेक्शन जो इंटरनेट इससे जुड़ा होता है उसको अफेक्ट करती है. आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ए सही है, ये आपको समझ में आ गया होगा. आइए चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को. तो फ्रेंड्स इसमें हमने ये दिया गया है कि डायल अप कनेक्शन क्या होता है, लिस्ट लाइन क्या होती है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, वाईफाई ब्रॉडबैंड क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है, इसके बारे में हमने इसमें डिटेल में बताया. जैसा कि हमने आपको पहले भी जो क्वेश्चन में आपको बता दिया है बस उसी को इसमें डिटेल में बताया गया. तो आप अपने एंड पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग, यानी इस तरीके के क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड इस एग्जाम में जो नेट का एग्जाम होने वाला है इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. कहा गया कि एक असर्शन दे दी जाएगी और दूसरे में उसका रीजन बताया जाएगा और कहा जाएगा क्या ये दोनों सही हैं, क्या ये दोनों गलत हैं, या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पहले की या नहीं कर रहे हैं. इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा. कहा गया कि वन डज नॉट नेसेसरली नीड अ राउटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी राउटर की बात की जा रही है. यानी कहा गया कि मतलब किसी एक को कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एक राउटर को वो की ज़रूरत नहीं होती है.
वन डज नॉट नेसेसरी नीड, यानी एक को कोई ज़रूरत नहीं होती है राउटर से कनेक्ट होने के लिए टू द इंटरनेट, क्योंकि एक राउटर से एक स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं या सिंगल भी कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से हमारा ये जो असर्शन हो जाता है ये सही हो जाता है, यानी फिर इसको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। एक राउटर से कई जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसको मतलब एक को कनेक्ट होने के लिए किसी दूसरे राउटर की ज़रूरत नहीं होती, ये बात यहाँ कही गई है। और रीज़न इसका देखते हैं, क्या रीज़न इसका सही है। कहा गया कि मोस्ट राउटर आल्सो हेल्प प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। कहा गया कि एक राउटर जो होता है वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में पीपल को कि वो फ्रॉम गेनिंग एक्सेस, यानी वो जो एक्सेस कर रहा है इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है उसको रोकने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो होता है इसमें राउटर की बात कर रहा है कनेक्ट होने की, और इसमें बात करता है रोकने की, जबकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस वजह से ऑप्शन ये जो असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि ये क्यों ऐसा होता है, यानी रीजन इसका सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो होता है बी इस वजह से करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो होता है वो सही एक्सप्लेन नहीं करता है ए की। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्या है किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें राउटर के बारे में दिया गया कि राउटर क्या होता है। अब राउटर जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो अलाउ करती है कि कैसे सेवरल कंप्यूटर जो होते हैं कनेक्ट हो जाएं अदर डिवाइसेस से टू अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यानी एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से मैनी कंप्यूटर यानी सेवरल कंप्यूटर जो होते हैं उससे जुड़ सकते हैं। उसी को होम नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, यानी एक राउटर के थ्रू यानी एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, उससे स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर एक सिंगल लाइन से जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि अ सर्च इंजन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दैट सर्चेज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड। A search engine basically works in three phases or steps which are given as follows. Arrange them in the order. Friends ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी दी गई है, बस इसमें यही कहा गया है कि एक जो सर्च इंजन होता है वो कोई भी चीज़ इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं तो वो 3 फेजेस से होकर गुजरता है, उसके 3 स्टेप होते हैं। उसके बारे में कहा गया है कि वो तीनों स्टेप यहाँ फ्रेंड्स दिए गए हैं और उसमें बताना है कि ये जो स्टेप होते हैं सर्च के ये किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में। इसमें अरेंज बताना है कि अरेंज करना है कि सबसे पहला स्टेप कौन होता है, दूसरा कौन होता है और फिर उसके बाद आखिरी कौन होता है। तो फ्रेंड जब भी हम इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले उस कीवर्ड की वेब क्रॉलिंग होती है, फिर उसके बाद वेब क्रॉलिंग होने के बाद यानी उसको स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, और फिर उसके बाद इंडेक्सिंग होती है, फिर वेब क्रॉलिंग होने के बाद फिर उसके बाद एक इंडेक्स तैयार किया जाता है स्पाइडर के थ्रू, फिर इंडेक्स तैयार करने के बाद एल्गोरिदम जो होता है उसको कैलकुलेट करके हमारे सामने जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं उस कीवर्ड से उसको सामने लाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो आता है वो वेब क्रॉलिंग आता है, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग उसकी की जाती है, फिर एल्गोरिदम होता है। तो फ्रेंड्स बी ए और सी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, एल्गोरिदम, इसके बारे में हमने आगे में डिटेल में आपको बताया। फ्रेंड्स इसमें बताया कि प्रोसेस ऑफ जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्च के जो प्रोसेस हैं वो क्या है, एक स्टेप में चलते हैं। इस स्टेप को हमने बताया है कि वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड द एल्गोरिदम। हमने इसको पहले भी आपसे शॉर्ट में बता दिया गया है, इसमें और डिटेल में आप पढ़ना चाहें फ्रेंड तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। आज का ये जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, कहा कि इसमें भी देखिए 2 लिस्ट दी गई है, एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग से दी गई है और दूसरी लिस्ट में उसके डिस्क्रिप्शन यानी इंटरनेट प्रोग्राम दिया गया है और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है और कहा मैच करने के लिए कहा गया है कि कौन सा जो होता है किससे मैच करता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड लूना स्केप क्या होता है। तो फ्रेंड्स लूना स्केप
एक वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र होता है मतलब ऑप्शन ये जो ए है इसका सी हो जाएगा। वेब ब्राउज़र कहाँ है, वेब ब्राउज़र ये है, तो इसका सी हो जाएगा। गूगल फाइल सूट क्या होता है, तो फ्रेंड्स गूगल फाइल सूट तो ऑफिस सूट जो होता है एक क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। जैसे गूगल प्रोवाइड करता है ड्राइवर प्रोवाइड करता है, ड्राइव प्रोवाइड करता है, कैलेंडर वगैरह प्रोवाइड करता है। यानी गूगल जितनी भी मतलब स्टोरेज से रिलेटेड जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसी को सबको कंपाइल करके कंप्राइज करके गूगल फाइल ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता है। तो बी का जो होता है पांचवा हो जाता है। और SSL जो होता है वो एक इंक्रिप्शन होता है, यानी कोई भी मैसेज को इंक्रिप्ट होता है, यानी जो हमारी प्राइवेसी है होती है उस प्राइवेसी को दूसरे से शेयर दूसरा कोई न देख ले, इस वो जो होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है। और ट्विटर तो माय डियर फ्रेंड, ट्विटर से तो आप बहुत अच्छे से बाखबर होंगे, जो कि अक्सर ये न्यूज़ में रहा करता। अभी हाल ही में देखा जाए ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था मोदी रोजगार दो का ट्रेंड, जबकि इसमें बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो इस वजह से ट्विटर जो होता है आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ट्विटर जो होता है एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो सोशल डिस्कशन का होता है। आप कोई भी व्यूज़ वगैरह, आइडियाज़ वगैरह, ओपिनियन वगैरह आप वहाँ पे अपनी शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। तो डी का जो हमारा मैच करता है ए मैच करता है। तो फ्रेंड देखते हैं लूना एस्केप जो होता है वेब ब्राउज़र होता है। तो ए का तीसरा किस में होता है, ए का तीसरा बी में भी है, ए का तीसरा सी में भी है। और फिर देखते हैं बी में गूगल फाइल सूट जो होता है गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जो कि हमारा इसमें दिया गया है बी का पांचवा। तो ऑप्शन बी जो होता है हमारा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का दूसरा दिया गया है SSL जो होता है इंक्रिप्शन होता है, और ट्विटर वेब ब्राउज़र होता है, जो कि डी का वन सही है। आई होप ये चीज़ें जो हमने बताई हैं फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फ्रेंड्स वही बताया गया कि SSL क्या होता है। तो SSL जो होता है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लें, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है, जो कि इज अ फैमिली ऑफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ वेब यूजर टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन दे ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। यानी जो ये प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को, कि जो इंटरनेट पे जो ट्रांसमिट की जाती है उसको ये सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और गूगल फाइल सूट क्या होती है फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि ये कॉम्प्राइज करता है जीमेल को, हैंगआउट को, कैलेंडर एंड करेंट्स वगैरह, जो ड्राइव्स होती हैं, डॉट्स होती हैं, शीट व स्लाइड वगैरह होती है, ये सारी चीज़ों को ये कंपाइल करता है। आई होप फ्रेंड ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। फ्रेंड माय डियर फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बिल्कुल मतलब ये इतना न्यूज़ में रहता है ई गवर्नेंस कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ई गवर्नेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है तो माय डियर फ्रेंड वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। ये बिल्कुल सही है, ये ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन अगर बी को देखते हैं टू मेक सिटीजन अकाउंटेबल, तो माय डियर फ्रेंड सिटीजन जो होते हैं देश के वो इसके लिए अकाउंटेबल बिल्कुल नहीं होते, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें नॉट ऑब्जेक्टिव पूछा है तो ये बी वाला गलत हो जाता है। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, और जो ई गवर्नेंस होता है वो रिड्यूस करता है या कम करता है गवर्नेंस की जो कॉस्ट होती है उसको कम करता है। तो बिल्कुल ये सी भी सही है। और कहा गया डी को देखा जाए टू ब्रिंग ऑटोनॉमी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, और ये ऑटोनॉमी लाता है गवर्नमेंट प्रोसेस में, तो ये भी फ्रेंड्स ये गलत है, ये सही नहीं है। और ये डी को ई को देखते हैं रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट का जो रिएक्शन टाइम होता है उसमें भी कमी करता है ई गवर्नेंस, इस वजह से ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो इस किस ऑप्शन में ऑप्शन बी और डी है। तो फ्रेंड्स ए में
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है ई गवर्नेंस के उसको बताना है सिर्फ। तो बी और डी जो होते हैं इसके ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव नहीं है। आई होप ये चीज़ें फ्रेंड्स क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स आज का हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपको आपके साथ अगले क्वेश्चन में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।